स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे WR की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2025-26 के लिए एक बम्पर भर्ती आ चुकी है। 5300 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे, जिसमें आईटीआई के 22 से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। ये रेलवे की एक अप्रेंटिसशिप है, जिसे करने के बाद आपको रेलवे की नौकरी में 3 बड़े बेनिफिट्स एंड बाकी किसी और नौकरी में भी एक बेनिफिट आपको मिलता है, जिसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, सारी जानकारी देखेंगे इसी वीडियो में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इसका नोटिफिकेशन का PDF एंड फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको हम टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे लिंक है, ज़रूर जुड़िएगा। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पे लेकर आया उम्मीद की किरण सेल, जो कि 19 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक टेक्स्ट बुक पे लाइव रहेगी। अगर आप यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन का यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये पास प्रो आपको ईयरली मिल जाएगा 351 रुपीज़ में। YITI कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में एंड टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो जरूर लीजिएगा। एंड टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको मिलेगा 439 रुपीज़ में। यहाँ भी आप YITI कोड यूज़ करके 12% का अलग से डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ग्रेजुएट, तो आप यहाँ देखिए लास्ट अपडेट हुआ है अभी, इसमें टोटल 1432 टेस्ट हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं जो इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो ये टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट अगर आप देखें तो 21 फरवरी 2026 11 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 23 मार्च 2026 17 यानी 5 बजे शाम तक लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे फॉर्म भरने की। नोटिफिकेशन डेट क्या है? 18 फरवरी है, यानी एलिजिबिलिटी भी आपकी 18 फरवरी ही रखी जानी चाहिए, या तो 23 मार्च रहेगी, वो आगे हम आपको बता देंगे। अब इसमें बात करें तो कौन कौन एलिजिबल होगा, तो सबसे पहली एक कंडीशन आप जान लीजिए, 10th प्लस ITI। 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए और 10th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये है। बेनिफिट आपको ऊपर ही दे दिया गया है कि जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा तो उसमें CCS कोटा के अंतर्गत 20% वैकेंसी आएगी, जो कि उनके लिए रहेगी जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। साथ में पेट जो PET होता है उसमें आपको छूट मिलेगी, और जब एग्ज़ाम आप देंगे तो 1/3 का आपको अप्रेंटिसशिप में पाए हुए नंबर का एंड 2/3 का आपका CBT में पाए हुए नंबर्स को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। टोटल स्लॉट्स की बात करें तो 5349 है। अलग अलग डिवीजन्स वर्कशॉप्स को मिला के वेस्टर्न रेलवे में 2025-26 के लिए वैकेंसी जारी की गई है। 26-27 होना चाहिए वैसे। एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्लोजिंग डेट पे रखा जाएगा, मतलब आप मिनिमम 15 साल मैक्सिमम 24 साल के अगर हैं 23 मार्च 2026 तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल। इन केस आप PWD में भी आपकी रिजर्व कैटेगरी तो ये ऐड हो जाएगा रिलैक्सेशन, ये आपको एज लिमिट में छूट मिलती है। ठीक, तो यहाँ आप इस टेबल से आप मिला सकते हैं किस कैटेगरी में आप हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जैसा हमने कहा ना, क्वालिफ़िकेशन जो है 18 फरवरी 2026 को कंसीडर की जाएगी। अगर आप 18 फरवरी 2026 तक ITI पास हो चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एलिजिबिलिटी सेम, 10th आपने पास किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और ITI आपकी इन ट्रेड्स में होनी चाहिए। कौन कौन से ट्रेड हैं? फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक RAC, प्लम्बर या पाइप फिटर। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कारपेंटर, साथ में पेंटर जनरल, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल, स्टेनोग्राफी इंग्लिश, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, टर्नर, मशीनिस्ट एंड मशीनिस्ट ग्राइंडर। इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे आउट की गई। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अवेटेड है, फेल है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ट्रेड वाइज स्लॉट्स आगे आपको दिए गए हैं, जिससे हम अभी शो करने वाले हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा। 8 लाख तक जिनकी इनकम है, जिनका EWS सर्टिफिकेट बना है,
वही यहाँ पे रिजर्वेशन पाने के हकदार होंगे। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये फ़ीस होगी अनरिजर्व EWS OBC के लिए। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। मेडिकल फिटनेस आप जब सेलेक्ट होंगे उस टाइम पे आपको गेस्टेड ऑफिसर से बनवा के देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। PWD अगर आप हैं तो किस ट्रेड में क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, स्पेशली PWD कैटेगरी से अगर आप आते हैं तब। अप्रेंटिसशिप का पीरियड 1 साल का होगा। स्टाइपेंड आपको मिलेगा 9,600 से 10,560 रुपये। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका होगा एवरेज मार्क्स के आधार पे 10th प्लस ITI का मिला के। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 10th में आपको कोई भी बेस्ट ऑफ 5 या कुछ नहीं करना। मार्कशीट में जितने आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं सारे नंबर आपको जोड़ने होंगे। अगर 500 का पूर्णांक है तो 500 है, 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 का है, उसके हिसाब से आपको नंबर इंटर करना है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, DV में आप बाहर किए जा सकते हैं। इसके नीचे आप आएंगे मोड ऑफ़ एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई भी आपको जो हार्ड कॉपी या फॉर्म ऑफलाइन भेजना नहीं है। किसी एक वर्कशॉप से, किसी एक ट्रेड से ही आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ है, सेपरेट जो स्लॉट्स हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश और पासा ट्रेड के लिए मुंबई सेंट्रल डिवीज़न और हेडक्वार्टर ऑफिस, इनके लिए अलग से नहीं। अगर आप मुंबई डिवीज़न में अप्लाई करते हैं या हेडक्वार्टर ऑफिस तो आप दोनों में कंसीडर किए जाएंगे। कॉमन एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे, वो हम फॉर्म भरते टाइम और ज़्यादा क्लियर करके आपको समझा देंगे। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें सही सही फिल करनी फॉर्म में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, कंसोलिडेटेड जो होती है, ITI का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर EWS है तो उसका सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें, साथ में फ़ोटो एंड सिग्नेचर, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी के अलावा किसी लैंग्वेज में है तो फिर आपको एक ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश या हिंदी की लगानी होगी उसको, ठीक है, अटेस्ट करा के आपको देनी होगी। साथ में ओरिजिनल कॉपीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स आपको DV के टाइम पे देने होंगे, सेल्फ अटेस्टेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन बिना सिग्नेचर, बिना फोटोग्राफ या बिना डॉक्यूमेंट के होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फीस आप नहीं पे करते तब भी इनवैलिड माना जाएगा एप्लीकेशन। एक बार आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली तो फिर यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। स्टाइपेंड के साथ साथ आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई इंजरी या कुछ एक्सीडेंट अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान होता है उस केस में। हॉस्टल एकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड ही आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे। कोई DA कन्वेंस ये सब तो मिलता नहीं अप्रेंटिसशिप में, आपको क्लियर है ये सब। नीचे चलते हैं, डायरेक्ट समझते हैं वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको स्लॉट दिख जाएगा। जैसे हेडक्वार्टर का आपको पहले मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी टोटल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 48 है। फिर आप BCT डिवीज़न आ जाएगा आपका, तो BCT डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। उसमें आप ट्रेड देख पाएंगे ना, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिक, डीजल की वैकेंसी है, टोटल 289 है। फिटर की सबसे ज़्यादा है 252। फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी तो 638 है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसकी होगी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की होगी। वायरमैन की सिर्फ 8 सीट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग सबकी मिक्स वैकेंसी देखने को मिलेगी। कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, इन सब की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लम्बर की भी वैकेंसी ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पे है। फिर आप और नीचे आएंगे, SNT डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, BRC डिपार्टमेंट है, मतलब अलग अलग आप देख लेंगे यहाँ पे। TMC है, ब्रिज इंजीनियरिंग है, SNT डिपार्टमेंट, फिर पर्सनल डिपार्टमेंट उसी का है। फिर अहमदाबाद डिवीज़न आपका स्टार्ट हो जाता है। अहमदाबाद डिवीज़न के बाद आप फिर नीचे आएंगे, रतलाम डिवीज़न आपका आ जाता है। सब में आप देख सकते हैं कि स्टेट की कितनी भर्ती है। उसे एक बार आपको फॉर्म भरने से पहले ज़रूर अच्छे से समझना होगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे ना आप फॉर्म कहाँ से भरें। बाकी इन सब की एक समरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये तो हो गया, कैटेगरी वाइज स्लॉट यहाँ दिए गए हैं। ट्रेड वाइज एंड डिवीज़न वाइज स्लॉट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर एक देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फिटर ट्रेड की, टोटल 1614 सीट है, जिसमें BCT में 279, BRC में 132, ADI अहमदाबाद में 305, रतलाम में 105, राजकोट में 65। ठीक है, यहाँ 58 है। पनवेल वर्कशॉप में 231 है। इस तरह से आप यहाँ टोटल देख सकते हैं। दाहोद आई थिंक है यहाँ पे वर्कशॉप, वहाँ 236 वैकेंसी है। फिर वैकेंसी आती है इलेक्ट्रीशियन की 1217, फिर आती है वेल्डर की 532, फिर आती पासा यानी कोपा ट्रेड की 280। फिर आएगी वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, 236 है। मैकेनिक डीजल में 207 है। पेंटर में 190, कारपेंटर की 184 सीट है। RAC में 184 है। पाइप फिटर में 176 और प्लम्बर में 100
36 वैकेंसी जारी की गई है टोटल। ठीक है, इसी तरह आप वायरमैन, ड्राफ्टमैन, सिविल, टर्नर, स्टेनोग्राफर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर में टोटल देखें तो 25 वैकेंसी है। कहाँ से निकाली गई है 2500, जिसमें 3 ट्रेड एलिजिबल हैं, SBI इंजीनियरिंग वर्कशॉप में है। ठीक है, फोर्जर हीट ट्रीटर में 16 सीट है, मशीनिस्ट में 14 सीट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 10 सीट है। कुल स्लॉट्स कितने हो गए 5349, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ भी वैकेंसी आप देखें तो किसमें है आपकी BCT में, फिर आपकी है BRC, इसके बाद आपकी है अहमदाबाद में 1000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डिवीज़न से फॉर्म भरना है। कमेंट कीजिएगा आप कौन से डिवीज़न से फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं। बाकी जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो ज़रूर हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करते हुए जाइएगा। एंड कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक से या डिस्क्रिप्शन से टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना एंड टेक्स्ट बुक पास परचेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।